Hello and welcome everyone. In today's video, we are going to study about uses of have. First of all, let me tell you that there are three forms of have. They are have, has and had. दोस्तों, have के तीन फॉर्म्स होते हैं, have, has और had. Now, in short, we will see how these forms of have are used with the different subjects. See, have is used with I, you, we, they and other plural nouns as I have, they have and students have. Then next, has is used with he, she, it, singular nouns and uncountable nouns as he has, it has, dog has. And last is for any subject in past we use had as I had, she had, they had. Okay, I hope you understood how to use the forms of have with different subjects. We will see the particular uses of have. See, first use, have is used to form perfect tenses. Have is used to show possession or relationships etc. Have is used to express obligation and compulsions. अभी हम have के uses देख रहे हैं कि हम have को किस किस कंडीशन में यूज़ करते हैं. पहला यूज़ है कि have को हम परफेक्ट टेंसेस बनाने के लिए यूज़ करते हैं. देन दूसरा है कोई चीज़ जब हमारे पास होती है जिस पर हमारा हक या अधिकार होता है उस चीज़ को बताने के लिए या रिलेशन संबंध बताने के लिए हम हैव का यूज़ करते हैं. और हैव का तीसरा यूज़ है ऑब्लिगेशन या कंपल्सन. मीन्स कोई चीज़ जो हमारा कर्तव्य है या कोई चीज़ जो करनी ज़रूरी है वो बताने के लिए भी हम हैव का यूज़ करते हैं. ओके, आर यू क्लियर? सो लेट्स मूव टू द फर्स्ट यूज़ ऑफ हैव. Have is used to form the perfect tenses. Have का यूज़ perfect tenses बनाने के लिए होता है. जब भी हम बोलते हैं कोई चीज़ या कोई एक्शन हो गई है या हो गया है तब हम have का यूज़ करते हैं perfect tenses बनाने के लिए. Let's see some examples. Rani has gone to the market. I have received my parcel. Pratik has left his village. इन सेंटेंसेस का जब हम हिंदी ट्रांसलेशन करेंगे तो इन सभी सेंटेंसेस के लास्ट में हो गया है या कर लिया है इस तरह के शब्द आएंगे. देखते हैं ट्रांसलेट करके. रानी हैज़ गॉन टू द मार्केट. रानी मार्केट चली गई है. ठीक है. सेकेंड एग्जाम्पल, आई हैव रिसीव्ड माई पार्सल. मैंने अपना पार्सल रिसीव कर लिया है. प्रतीक हैज़ लेफ्ट हिज विलेज. प्रतीक अपना गांव छोड़कर चला गया है. तो जब भी हम कोई चीज़ हो गई है या हो गया है ये बोलना चाहते हैं तब हम हैव का यूज़ करते हैं परफेक्ट टेंसेस बनाने के लिए. आई होप यू अंडरस्टूड दिस. लेट्स मूव टू द सेकेंड यूज़ ऑफ हैव. हैव इज़ यूज्ड टू शो पोजीशंस और रिलेशनशिप्स. जब भी हमें बोलना होता है कि किसी के पास कुछ है, किसी का कोई है या किसी को कुछ है, ये बोलते वक्त हम हैव का यूज़ करते हैं. पोजीशन मीन्स किसी चीज़ पर हमारा हक है या कोई चीज़ हमारे पास है या किसी के साथ हमारा कोई रिलेशन है, ये बोलते हुए हम हैव का यूज़ करते हैं. लेट्स हैव सम एग्जांपल्स. आई हैव स्मार्टफोन. मेरे पास स्मार्टफोन है. देन ही हैज़ अ ब्रदर. उसका भाई है. समीर हैज़ फीवर. समीर को बुखार है. तो इस तरह से हमने हैव का यूज़ देखा जब भी हमें बोलना होता है कि किसी के पास कुछ है, किसी का कोई है या किसी को कुछ है तब हम हैव का यूज़ करते हैं पोजीशन या रिलेशनशिप दिखाने के लिए. आई होप यू अंडरस्टूड दिस एज वेल. लेट्स मूव टू द थर्ड यूज़ ऑफ हैव. हैव इज़ यूज्ड टू एक्सप्रेस ऑब्लिगेशन एंड कंपल्शन. हैव का यूज़ हम तब करते हैं जब हमें बोलना होता है कि हमें कुछ करना होगा, किसी को कुछ करना होगा, कोई ड्यूटी है जैसे ऑब्लिगेशन या कंपल्शन जो कुछ अनिवार्य बात है जो करनी होगी तब हम हैव का यूज़ करते हैं. लेट्स हैव सम एग्जांपल्स टू अंडरस्टैंड दिस. आई हैव टू बी देयर बिफोर 10. मुझे 10 बजे से पहले वहाँ पहुँचना होगा या जाना होगा. ठीक.
यहाँ पर आप कुछ जरूरी बात को एक्सप्रेस कर रहे हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, यू हैव टू वर्क हार्ड। तुम्हें कड़ी मेहनत करनी होगी, हार्ड वर्क करना होगा। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल, वी हैव टू फेस दिस पैंडेमिक। हमें इस महामारी का सामना करना होगा। तो इस तरह जब हम इन सेंटेंसेस का हिंदी में ट्रांसलेशन कर रहे हैं तो हिंदी सेंटेंसेस के अंत में कुछ करना होगा ये वर्ड आता है। इस तरह हम ऑब्लिगेशन और कंपल्शन को शो करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए हैव का यूज करते हैं। मुझे उम्मीद है कि अभी तक हमने इस लेसन में जो जो टॉपिक्स कवर किए वो आपको समझ में आ गए होंगे। चलिए एक और बार हम हैव के यूजेस को समराइज करते हैं। हैव का यूज हम तब करते हैं जब हमें कहना होता है कोई चीज़ हो गई है या हो गया है। लाइक ईटन फूड, खाना खाकर हो गया है। जैसे किसी के पास कुछ है, पोजीशन के लिए हम बोलते हैं किसी के पास कुछ है, जैसे आई हैव बाइक। जैसे किसी का कोई है रिलेशन में, जैसे फ्रेंड हो गया, ब्रदर हो गया, सिस्टर हो गया। देन किसी को कुछ है, जैसे कोई प्रॉब्लम है, किसी को फीवर है। देन कुछ करना होगा, या ऑब्लिगेशन या कंपल्शन है, कोई चीज़ कंप्लीट करनी होगी, कोई वर्क कंप्लीट करना होगा, इस तरह से। So here we conclude this lesson. Please like this video, share this video to your friends. Please do subscribe to my channel. See you in the next video. Till then, bye bye and take care.